The diameter of a cylinder is 7 centimeter and its height is 16 centimeter. Find lateral surface area of the cylinder, total surface area of the cylinder and volume of the cylinder. तो देखो, अगर मैं एक सिलेंडर का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो फिर ये हो गया डायामीटर। तो रेडियस कितना होगा इसके सेंटर पॉइंट से, तो डायामीटर जो होता है रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। डायामीटर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ, दैट इज़ 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट जो है यहाँ पे सिलेंडर का दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, सो हाइट इज़ 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रेडियस जो है उसका वैल्यू हो गया कितना, 7/2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट करना है नंबर 1 लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h, 2 × पाई × r/h। ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, r है 7/2 और h है 16। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अभी इसको काट देते हैं, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल होता है, तो फिर 22 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका प्रोडक्ट करने से आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। नंबर 2 क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr × r+h। ओके, यहाँ पे भी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं 1 by 1। पाई का वैल्यू 22/7, r है यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में r है 7/2 प्लस h है इसका 16। ओके, तो 7 7 कैंसिल होता है, 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर एलसीएम करेंगे इसको, पहले 22 यहाँ पे जो रह गया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई है क्या, इसका एलसीएम 2 7 + 32। ओके, इसको काटते हैं यहाँ पे 11, तो फिर इसका वैल्यू आ जाता है 11 × ये तो ऐड कर लेना है क्योंकि एलसीएम में ऊपर आया है ये 39। ओके, तो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट हो गया 429 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ही एरिया है इसलिए दोनों का ही यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। नंबर 3 जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम उसका फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो पाई का वैल्यू 22/7, r² मतलब r 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, r है 7/2, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि r² है और है 16, ये है हाइट। 7 7 कैंसिल हो गया, इसको इससे काट देते तो हो जाएगा 11 और फिर से 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 8। तो फिर हो गया 11 × 7 × 8, that is equal to 616 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, find radius and volume। तो फिर यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है, अच्छा रेडियस निकालने के लिए बोला है, पहले तो मैं वो लिख लेती हूँ, लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर और यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया का, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ओके, और क्या दिया हुआ है, गिवन हाइट एज वो है 5 सेंटीमीटर और गिवन क्या है, और एक गिवन है दैट इज़ लैटरल सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो है 2πr/h। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख के, पाई का वैल्यू तो 22/7 फिक्स्ड है और यहाँ पे r रेडियस जो है, रेडियस है इसका, r तो मैंने लिया है, इसको निकालना होगा और h का वैल्यू है 5। ये सब वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया है 94.2, तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया, जहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हिसाब से हाइट और रेडियस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ओके, इक्वल टू 94.2। तो फिर r यहाँ पे रख देंगे इस साइड में LHS में और बाकी सब RHS में लाएंगे, तो 94.2 तो ऊपर रह गया न्यूमरेटर में और यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में है और 22 है और 5 है, ये तीनों
वैल्यूज़ जो है वो न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसको लिख देंगे इस साइड में लाके, और यहाँ पे 7 है तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। अभी इसका कैलकुलेशन करना है। चलो इसको पॉइंट उठा के नीचे यहाँ पे 10 दे देते हैं। और नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में मिस कर दिया उसको, कि पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 कंसीडर करना है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो वरना कैलकुलेशन में ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे मैं 3.14 कर देती हूँ, तो ये तो नहीं रहेगा, और इसको भी 3.14 कर दिया। ओके, 22/7 जो है सिर्फ उसको कैंसिल किया है यहाँ पे, और उसके जगह पे 3.14 लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वी हैव टू यूज़ वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो फिर अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट उठा के यहाँ पे दे दिया 100, इसको काटने से ये हो जाएगा 10, इसको काटने से ये हो जाएगा 2 से इसको काट देते हैं, और 314 यहाँ पे रह गया 942। इसको डायरेक्टली अगर हम 3 दे के काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो फिर आर का वैल्यू हो गया कितना, आर का रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में था वॉल्यूम निकालना है, ये नंबर 1 हो गया। हाँ, नंबर 2 में वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई r²h। यहाँ पे भी हम पाई का वैल्यू 3.14 ही लेंगे, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। आर है मेरा अभी आ गया है 3, तो 3² मतलब 3 × 3, और हाइट है कितना दिया हुआ था, हाइट था 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करने से आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A cylindrical roller 2.5 meter in length, 1.75 meter in radius, when rolled on a road, was found to cover an area of 5500 meter square. How many revolutions did it take? Okay, तो एक रोड रोलर अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करना चाहूँ, इस तरह का कुछ बनेगा, है ना, इस तरह के शेप में कुछ बनेगा, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ऐसे मिडिल से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन होता है रेडियस, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1.75, और जो लेंथ है इसका, ये लेंथ ही एक्चुअली, अगर ये तो हॉरिजॉन्टली है, अगर इसको वर्टिकली इस तरह से खड़ा कर देंगे तो वही हाइट हो जाएगा इसका, तो लेंथ ही इसका हाइट है जो है 2.5 मीटर। ओके, अभी जो ये रोड रोलर है, रोड रोलर जब एक रेवोल्यूशन लेगा, एक रेवोल्यूशन लेने से क्या होगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो कर्व्ड पोर्शन है इस तरह से, वो कर्व्ड पोर्शन ही कवर करेगा। तो इसका वन रेवोल्यूशन ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो फिर कर्व सरफेस एरिया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसका रेडियस पता है, इसका हाइट भी पता है, तो यहाँ से हम इवेलुएट कर लेंगे कर्व सरफेस एरिया, दैट इज़ 2 × पाई 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 1.75 इंटू हाइट है 2.5, यूनिट है मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे। अभी इसको मैं कर देती हूँ 1.75/100, पॉइंट को उठा के इसको मैं यहाँ पे नीचे 100 कर देती हूँ, और इसको भी पॉइंट उठा के यहाँ पे 10 कर दिया। अभी इसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। फिर चलो देखते हैं किसको किससे हम काट सकते हैं। यहाँ पे इसको 7 दे के काटें, जाएगा। 7 दे के करोगे तो 7 × 2 25 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अभी अगर 25 को इससे काटोगे तो हो जाएगा 4। चलो 2 को इससे काटते हैं, हो जाएगा 2। फिर इस 2 को दे के 22 को काटते हैं तो हो जाएगा 11, और यहाँ पे इसको कर देंगे 2, तो फिर यहाँ पे इसको करना होगा 5। तो फिर ऊपर रह गया 11 × 5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रह गया 2, तो फिर ये हो गया 55/2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन वो लेगा, एक राउंड मारेगा, तो उसके हिसाब से वो 55/2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा।
टोटल एरिया उसने कितना कवर किया है 5500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोला है ना कि टोटल जब ये रोड रोलर चल रहा है रोड के ऊपर, उसके हिसाब से उतना कितने एरिया कवर किया है 5500 मीटर स्क्वायर। एक रेवोल्यूशन में वो कितना जा रहा है 55/2 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना गया है 5500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो फिर तुमको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डिड इट मेक। तो मैं इसको n कंसीडर कर लेती हूँ पहले। ओके, लेट number of revolutions it made n। ओके, n ले लिया मैंने इसको। तो अगर एक रेवोल्यूशन में वो 55/2 मीटर स्क्वायर जाता है तो n रेवोल्यूशन लेने के बाद वो कितना मीटर स्क्वायर गया 5500 मीटर स्क्वायर। यही था क्वेश्चन में। एक रेवोल्यूशन लेने से वो 55/2 मीटर स्क्वायर जाता है। तो मैंने कितना लिया है रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन n नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन लेने के बाद जो मुझको फाइंड आउट करना है, n नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन लेने के बाद वो 5500 मीटर स्क्वायर गया। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5500 और इसको यहाँ पे कर देते हैं नीचे 55 ऊपर 2। इसको 55 तो 1 से ही जाएगा और 2 0 रह गया, इसका मतलब 200। सो इट विल टेक 200 रेवोल्यूशंस। इट विल टेक 200 रेवोल्यूशंस। मतलब ये रोड रोलर 200 टाइम्स रेवोल्यूट करेगा तो फिर वो 5500 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा। The total surface area of a cylinder is 6512 centimeter square and the circumference of its base is 88 centimeter. Find the volume of the cylinder. ओके, तो जो सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये तो हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो है 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस मतलब ये जो सर्कल, जो नीचे सर्कुलर फॉर्मेशन बन रहा है, ये सरकमफेरेंस जो दिया हुआ है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, है ना। सर्कल अगर है नीचे, ये सर्कुलर फॉर्मेशन में रहता है 2πr, उसका वैल्यू है 88 सेंटीमीटर। अभी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सिलेंडर का 2πr इंटू r प्लस एच, जिसका वैल्यू है 6512। इट इज़ तो गिवन। अभी देखो 2πr जो सरकमफेरेंस है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 88, तो इसके जगह पे 88 लिख देते हैं। और यहाँ पे r तो हमको पता नहीं है, नहीं चलो r निकाल सकते, h भी पता नहीं है, r भी पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन h का वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब r का वैल्यू पता हो, और r का वैल्यू हम यहाँ से इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, r का वैल्यू 88/2π, तो फिर 88/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, जिसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। तो फिर इसको काटने से हो जाएगा 44 और इसको 22 से काटने से हो जाएगा 2, दैट इज़ 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। ये बन गया रेडियस। आर का वैल्यू हो गया 14 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 14। तो पहले तुम लोगों को ये वाला पोर्शन कर लेना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। प्लस h इक्वल टू 6512। तो फिर इस टोटल पार्ट जो है, ये जो टोटल पार्ट है इसके साथ 88 प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आके डिवीजन हो जाएगा। तो 14 प्लस h हो गया 6512/88। इसको कैलकुलेट करो, इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 74। ये कर लेना खुद, ये 74 आएगा, ठीक है। तो फिर 14 प्लस h हाइट, ये हो गया 74। तो फिर हाइट कितना होगा, 74 से 14 को माइनस कर देंगे तो हो गया 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाइट। अभी निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नाउ इट्स वेरी इजी। वॉल्यूम किस तरह से करना है, πr²h, जहाँ पे हर एक वैल्यू हमको पता है। पाई तो फिक्स्ड है, वो तो पता ही है, और r² मेरा कितना आया था यहाँ पे 14, r² मतलब 14 इंटू 14, और h आया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। इसको काटो, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको कैलकुलेट करना है 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई करो, करने से क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने से आएगा 36960 सेंटीमीटर क्यूब।
इफ़ द रेडी मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, ओके, मतलब मोर देन वन रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। If ready of two circular cylinders are in the ratio 3:4, मतलब दो अलग अलग यहाँ पे इस तरह का सिलेंडर दिया हुआ है, 3:4 है, मतलब ये छोटा और ये बड़ा है, तो थोड़ा सा मैं एक छोटा बड़ा करके ही ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, इस तरह का कुछ। और नहीं, यहाँ पे हाइट इसका छोटा दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ यहाँ पे, ओके। डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो दो अलग अलग सिलेंडर दिया हुआ है, जहाँ पे इसका रेडियस जो है और इसका रेडियस जो है, दोनों का रेशियो है 3:4। तो मैं क्या करूँगी, पहले रेडियस को कंसीडर कर लेती हूँ। रेडी आर, पहले को मैं ले लेती हूँ 3R एंड दूसरे को मैं लेती हूँ 4R। रेशियो में है तो क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया इसको रेस्पेक्टिवली। उसी तरह से हाइट जो है वो भी दिया हुआ है, एक है 6, मतलब इसका रेशियो और इसका क्वांटिटी और इसका क्वांटिटी जो है हाइट का जो वैल्यू है उसका रेशियो है 6:5, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो उसके हिसाब से मैं वो भी कंसीडर कर लूँगी यहाँ पे। एंड हाइट्स आर, इसका मैं कर लेती हूँ 6H और इसका मैं कर लेती हूँ 5H रेस्पेक्टिवली। अभी दोनों का क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। देयरफॉर चलो कंसीडर ही मैं पहले कर लेती हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर्स बी, एक करती हूँ मैं S1 और दूसरे को करती हूँ S2। इसको कर लेती हूँ S1, इसको कर लेती हूँ S2। रेशियो निकालना है, दैट इज़ S1/S2 करना है। उसका वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, 2 पाई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πRH है, तो फिर 2 लिख लिया। R कितना है इसका R है 3R और इसका हाइट कितना है, हाइट है 6H, ठीक है। S2 मतलब इस डायग्राम का आते हैं, इस डायग्राम का 2 तो कॉमन है और R इसका कितना है, इसका R है 4R और हाइट कितना है 5H, ओके। चलो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, R कैंसिल करते हैं, H कैंसिल करते हैं और कुछ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये वाला जाएगा। इसको 2 दे के कैंसिल करते हैं, 2 हो गया, फिर इसको 2 दे के डिवाइड करेंगे तो 3, ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 10। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरियाज इज इक्वल टू 9:10। Next question is, the radius and the height of a cylinder are in the ratio 2:7। मतलब एक ही सिलेंडर है यहाँ पे, उसका रेशियो दिया हुआ है रेडियस और हाइट का, रेडियस इज टू हाइट इज़ 2:7। वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 704 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ओके। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट रेडियस बी 2x एंड हाइट बी 7x, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स जो है उसका रेशियो दिया हुआ है, तो रेडियस को मैं यहाँ पे R कर देती हूँ और हाइट को मैं यहाँ पे H कर देती हूँ, ओके। और वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम है 704, तो फिर वॉल्यूम की जगह मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, πr², R यहाँ पे है 2x, तो फिर 2x² मतलब 2x इंटू 2x, πr² इंटू H कितना होता है 7x, दैट इज इक्वल टू 704। मैं यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग से लिख देती हूँ, πr² H। इसके हिसाब से मैंने पाई का वैल्यू r² मतलब 2x इंटू 2x और हाइट मतलब 7x ये सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 7 कैंसिल और यहाँ पे रह जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 2, 22 इंटू 2 इंटू 2 ये रह गया, और x इंटू x इंटू x मतलब x³ ये यहाँ पे रह गया। तो फिर x³ कितना होता है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे मल्टीप्लाई है x³ के साथ, तो यहाँ पे राइट साइड में आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 22 इंटू 2 इंटू 2 मैं यहाँ पे लिखती हूँ और इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेती हूँ पहले, ये आ जाएगा 352, ओके। फिर मैं इसको 2 से काटती हूँ तो फिर हो जाएगा 1
15 7 6 और इसको अगर मैं फिर से टू दे के डिवाइड करूँ ये हो जाएगा 11, 2 देने से ये हो जाएगा 6 7 8 88। चलो वेरी फाइन, इसको काटने से ये 8 हो गया। तो फिर देख सकते हो यहाँ से एक्स क्यूब आ गया 8। 8 मतलब कितना होता है, एक्स हो गया क्यूब रूट ऑफ 8 दैट इज़ 2। ओके, तो एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो रेडियस कितना होगा, देयरफॉर रेडियस जो आर है उसका वैल्यू होता है 2x, मतलब 2 तो है ही, x का वैल्यू मेरा 2 आया है, दैट इज़ 2 इंटू 2, यूनिट है सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितना हो गया, हाइट था 7x यहाँ पे, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस और हाइट। तो अभी निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, 2 इंटू 22/7, आर आया है 4 और यहाँ पे हो गया 4 + 14, आर है 4 एच है 14। तो इसको अभी मैं कैलकुलेट कर लूँगी यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू यहाँ पे ये हो गया 18। तो ये पूरा ऊपर का पोर्शन प्रोडक्ट करना है कि यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, तो ऊपर वाला पोर्शन ये आ जाएगा 3168 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेशन डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 452/7 सेंटीमीटर, और सॉरी ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया है इसलिए। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? If the volume of a cylinder of height 7 centimeter is 448 pi centimeter cube, find its lateral surface area and total surface area. ओके, तो देखो जो सिलेंडर है उसका हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो भी हो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, ये सब हमको पता है। ओके, यहाँ पे सभी फॉर्मूलाज यूज़ होगा, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, याद आ गया ना सब? चलो, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, आर तो पता नहीं है, इंटू एच, एच का फॉर्म वैल्यू पता है 7, इक्वल टू 448 पाई। अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाई दिया हुआ है, तो मैं बोथ साइड पाई को यहाँ से कैंसिल कर दूँगी। ओके, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 448 डिवाइडेड बाई ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको करने से क्या होगा, इसको कैंसिल करते हैं, चेक करते हैं पहले आएगा या नहीं, 5 6 6 हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो गया 64, तो रेडियस कितना हो जाएगा, √64 मतलब 8। तो रेडियस आ गया यहाँ पे, रेडियस आर का वैल्यू हो गया 8 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर। अभी निकालना है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये वाला 2 पाई आर एच। चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 8 और एच का वैल्यू है 7, तो ये हो गया 16 इंटू 7, तो 50, और इसको भी कर सकते हैं 56 इंटू 2 दैट इज़ 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम पाई में ही दिया हुआ था तो मैंने इसको पाई में ही रखा है, अगर चाहो तो इसको 22/7 करके कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ पे भी मैं पाई को ऐसे ही रख दूँगी, अगर चाहो तो इसको पाई का वैल्यू यहाँ पे दे के कैलकुलेट कर सकते हो। और आर का वैल्यू है 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस हाइट है 7, तो फिर 2 पाई इंटू 8 इंटू 15। ओके, तो ये हो जाता है 30 इंटू 8, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स इट।
चलो अभी करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या है? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड एंड द हाइट इज डबल्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। मतलब क्या है, जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसका रेडियस और उसका हाइट जो है वो जो भी हो उसको बाद में जाके जो रेडियस है उसको हाफ किया गया है और जो हाइट है उसको डबल किया गया है। तो ओरिजिनल और न्यू दो अलग अलग जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या है वो निकालने के लिए बोला है। तो पहले ओरिजिनल जो सिलेंडर था उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर रेडियस हाइट चेंज करके जो न्यू सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर इसको रेशियो कर देंगे डिवाइड करके। ओके, तो किस तरह से करना है, पहले हम न्यू ओरिजिनल सिलेंडर का करते हैं। हाँ चलो, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर बी आर एंड एच रेस्पेक्टिवली। रेडियस को आर ले लिया और हाइट को एच, तो फिर वॉल्यूम कितना होगा ओरिजिनल का, क्योंकि वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो फिर उसी को लेके कैलकुलेट कर देंगे, है ना। पाई आर स्क्वायर एच, सेंट यूनिट भी तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे यूनिट भी नहीं लिख सकते। अभी क्या करेंगे देखो, देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, जो नया सिलेंडर बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, जो पहले था उसका क्या किया हुआ है, हाफ किया गया है रेडियस को। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, तो रेडियस हो जाएगा r/2। और जो हाइट है उसको किया गया है डबल, तो हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर पहले का h था तो अभी इसका 2h हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वेरी इजी टू कैलकुलेट। वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर पाई आर कितना है, ये है, तो आर स्क्वायर मतलब दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और एच। अभी इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इट्स वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ, अच्छा पहले न्यू है या पहले ओल्ड है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, तो न्यू को ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, दोनों का रेशियो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ओरिजिनल न्यू का क्या है, ये पाई इंटू r/2 को नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे भी r/2 जो 2 है नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू 2h, ये हो गया न्यू का, डिवाइडेड बाई नीचे है ओरिजिनल तो ये वाला नीचे लिखना है, पाई आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर इंटू एच। ठीक है, अभी देखो कैंसिल हो गया, ये h के साथ h कैंसिल करो, r के साथ r, इस r के साथ इस r को, और इस 2 के साथ इस 2 को, तो फिर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे सिर्फ 2 है, दैट इज़ 1/2, तो रेशियो हो गया 1:2। देयरफॉर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर is 1:2।